ज़हीर का बड़ा भाई है, उसने जो 2 शादियां की हुई हैं, उसमें जो उसकी बीवी है वो पिछले 9 महीने से अपने मेके क्यों बैठी हुई है, वो उसको क्यों नहीं उसकी सास वापस लेके आ रही। उसको वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बेबी भी वहीं पे जाके हुआ, उसके बेबी का खर्चा नहीं किया और उसको जो भी उसके साथ सलूक करते रहे। तो फिर अब ये दुआ ज़ारा को इतना प्यारी दुल्हन बना के और ये सब कुछ क्यों करे, सिर्फ इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, दुआ ज़ारा के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स को ख़ास तौर पर उनका इंतखाब किया गया और उनको इंटरव्यूज़ दिए गए और ये इंटरव्यू करवाने का क्या मकसद था। मेरे साथ इस वक्त बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं, ये भी इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर कवर कर रही हैं दुआ ज़ारा के हवाले से। इनसे जानते हैं कि ये कब इंटरव्यू कर रही हैं और ये सारा जिनको इंटरव्यू करवाया गया है वो क्यों करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा, क्या समझ में आती है किस वजह से ये जो इंटरव्यू हुआ, ये इंटरव्यू करवाने का मकसद क्या आपको समझ आया? और जिस तरह के उसमें सवाल पूछे गए, वालिदैन एक तरफ परेशान थे, दूसरी तरफ दुआ ज़ारा के घर तक कुछ लोग चले गए, तो ये सारा क्या माजरा, क्या वजह है इस सब करने की? उसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि माँ बाप हार गए और बेटी जीत गई, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं। और इसमें कि माँ बाप को जलील कैसे करना है, माँ बाप को डिग्रेड कैसे करना है, किस तरह से विक्ट्री के निशान बना के दिखाने हैं कि ये देखिए। किस बात की हार जीत है, किस चीज़ का इंटरव्यू था, मुझे आप ये बताइए। उसमें क्या दिखाया आपने सिवाय जामे शीरी के? क्यों, मतलब वो आप इसलिए वहाँ पे गई थी? आप ये तो बात तो कॉल पे भी पूछ सकती थी कि दुआ आपको आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा, मैं लेके आती हूँ। तो ये वहाँ पे आपने अवाम को बताना था। अवाम ये नहीं जानना चाह रही थी कि दुआ ज़ारा का फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। अवाम ये जानना चाह रही थी कि दुआ ज़ारा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, उनसे मिलो, उनको बुलाओ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर देखें, बड़ापन ये था कि अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि जी सबसे पहले मैंने सबसे वादा किया था कि सबसे पहले जो है वो मेरे चैनल पे आपका दुआ का इंटरव्यू आप मेरे चैनल पे देखेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पे देखेंगे। तो ये क्या था? हम मानते कि ठीक है आपने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया जी, पर वो बड़े इंटरव्यू का फ़ायदा क्या हुआ? वो ये दुनिया ने देख के गालियाँ ही दी। वो जब आप 2 महीने पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे आप लोग, तो वो 2 महीने से ही आपको गालियाँ पड़ी थी इस चीज़ को लेके। तो जब आपने इतना बड़ा मार्का मारा तो फिर भी लोगों ने आपको वो जिस तरह से सराहा है वो सबको पता है। लेकिन बात ये थी कि अगर आप कोई बड़ेपन का मुजाहरा करना चाह रहे थे, जैसे कि आप कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और बड़े सहाफ़ी हैं, तो हम तब मानते कि आप दुआ ज़ारा के वालिदैन को भी बुलाते और उनकी बुला के मुलाकात करवाते, बिछाते, जो भी मामला थे उसको ख़त्म करने की कोशिश करते, सुलहजोई की तरफ जाते या जो भी मामलात होते, ठीक है ना। अब अगर ये कहें कि जी हम सुलह कर लेते, तो अब तो मामला ही बिल्कुल उलट गए ना। आप इसको मुसलसल एक अरसे से कवर कर रही हैं जब से ये वाक़या हुआ है, तो मुझे ये बताएं आप किस नतीजे पर पहुंची हैं ज़हीर के मुतल्लिक, ज़हीर की फ़ैमिली के मुतल्लिक? क्या अभी तक आपकी राय है, ये किस तरह के लोग हैं और क्या वाकई ये कोई गैंग है या फिर ये सिर्फ हवाई बनाई गई है? नहीं, देखें, अकॉर्डिंग टू माय वीडियोस जो मैंने दिखाया है अवाम को, अगर हम उस चीज़ को देखें तो उसमें बहुत वाज़िया तौर पे ये सब चीज़ें हैं कि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। लड़कियों के साथ जो भी ये सलूक करते हैं वो मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया है। तो उससे तो देखें यही ज़ाहिर होता है ना कि ये एक इनकी मतलब बिज़नेस कह लें कि ये इनका बिज़नेस है कि ये 13-14 साल की बच्चियों के साथ इसी तरह करते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको निकालते हैं, फिर उनके साथ जो भी इन्होंने करना होता है। ये तो एक केस था ना जो हाईलाइट हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अब दुआ और वालिदैन एक तरफ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब जिस तरह दुआ जिस जंगल में है, तो आपको क्या लगता है ये मामला हल हो पाएगा, ये किसी नतीजे तक पहुंचेगा? इंशाल्लाह जी। अब ये केस जो है वो रीओपन हो गया है। जज साहबान जो हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, वो वापस आ गए हैं जो पहले दुआ ज़ारा का केस देख रहे थे। तो इसकी इंक्वायरी दोबारा लगा दी गई है। तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है अपने इदारों से, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने इदारों की, तो उनके फ़ैसलों की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और दुआ ज़ारा के इंटरव्यू के हवाले से भी मुझे ये बताएं कि आप ने रब्ता किया दुआ ज़ारा से या उसकी फ़ैमिली से इंटरव्यू के लिए, और आपको इंटरव्यू नहीं दिया गया, कोई इस तरह का भी हुआ मामला? नहीं, मैं राब्ता, जब एक चीज़ मुझे पता है कि इनके जो सिर्फ 3-4 जो इनके हैं यूट्यूबर, सिर्फ उनकी रसाई वहाँ तक करवाई गई है,
जो बाकी यूट्यूबर्स है वो उन्होंने डायरेक्ट रब्ता नहीं किया, ठीक है, उनकी रसाई करवाई गई है। तो मैं चले आपके प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि ठीक है, अगर हिम्मत है या जो भी है, मैं दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करती हूँ। मैं जो आवाम के जहनों में जो भी सवाल आते हैं या जो मेरे जहन में सवाल आता है, मैं वो दुआ ज़ारा से करती हूँ, तो मुझे करवाएं इंटरव्यू। दुआ ज़ारा के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ चूँकि अफवाहों का बाज़ार बड़ा गर्म होता है और कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बिकती है, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने अफवाहें मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अफवाहें बनाई। कभी सफ़ेद कपड़े वाले जो एक पुलिस एहलकार थे, मेरे ख्याल में वो DSP थे, उनको दिखाया गया कि ये उस गैंग के सरगना है। आपके मुताबिक इस गैंग को चलाने वाले ज़हीर और इसके भाई हैं या कुछ और लोग भी इसमें मुलविस? देखें, इसका जो मास्टरमाइंड है ना, वो ज़हीर का भाई है। वो मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाने भी वाली हूँ कि जो इसका मास्टरमाइंड है, जो ज़हीर को तो एक ही जगह पे रखा हुआ था, ज़हीर और दुआ को, लेकिन ये जो पूरी चेन घुमा रहा था ना, वो ये था इसका भाई, ज़हीर का बड़ा भाई, ज़हीर का भाई शबीर जो है, शबीर नाज़रीन, ये शबीर जो इसके बड़े भाई हैं, उसके हवाले से बुशरा ये कह रही हैं कि वही शायद इस सारे को चल रहा है और इसका रिकॉर्ड शबीर का भी अपना इस तरह का कोई मौजूद है। जी बिल्कुल। अभी ये भी पूछे ना कि 3 लाख रुपया किस डॉक्टर ने इसको दिया था, किस डॉक्टर ने इसके अकाउंट में 3 लाख करवाया था जब ये लोग मिल नहीं रहे थे। ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं, थोड़ी सी इस पे रोशनी और डालें। रोशनी इंशाल्लाह मेरी अपनी अगली वीडियो में रोशनी क्या पूरे के पूरे चिराग जलेंगे इसमें। नाज़रीन, ये बुशरा का आप चैनल जो है, मैं तो आंखें लगा ही रहा हूँ उस पर। अगली ये ख़बर जो है डॉक्टर वाली और 3 लाख रुपए वाली, ये भी कहा जा रहा है। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, बुशरा के जिस दिन दुआ यहाँ पर आई उससे अगले दिन ही निकाह कर लिया और दुआ आई भी बगैर बताए। इस चीज़ का कोई कनेक्शन समझ नहीं आता। यानी कि अगर कोई लड़की घर से भाग के आ भी जाए, नंबर 1 वो बगैर बताए आए तो वो अगले ही दिन निकाह कैसे हो जाता है? इसकी क्या वजह समझ में आई थी? तब तक तो मामला भी इस तरह का नहीं था कि फ़ौरन निकाह कर लिया जाता। क्या डर था ऐसा? देखें, मकसद कहने का ये है कि अगर ये शरीफ फैमिली होती, शरीफ लोगों का काम ये होता है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी दुआ ज़ारा खुद आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से आई है। मैं मान लेती हूँ कि जी ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से आई है, लेकिन क्या अगर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है तो क्या ज़हीर के बड़े भाई का या ज़हीर की वालदा का ये बड़ापन नहीं था कि वो फ़ौरन एक अच्छी माँ का किरदार अदा करती, वो तो उनकी वालदा को फ़ोन करते, ज़हीर ये दुआ के वालिद को फ़ोन करते कि कहते कि आपकी बच्ची हमारे पास आ गई है, तो आप प्लीज़ आएँ। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप आ जाइए, हम आ जाते हैं, हम बैठ के एक अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, इस मामले को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये होना चाहिए था, ना कि आप बच्ची को लेके गायब भी हो जाएं और 14 साल की बच्ची का आप जाली निकाह करवा दें और उसके बाद आप छुपते फिरें, कोर्ट से भी, आवाम से भी, अदालतों से आप छुप रहे हैं, पूरे दुनिया में उसको, पूरे पाकिस्तान में आपको उसको ले लेके घूम रहे हैं। 3 मुल्कों की 3 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है। क्यों छुप रहे थे? बेटा पकड़ा गया तो अब फ़ौरन मीडिया पे आके दुहाइयाँ देने लगी हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है। आपका बेटा बेकसूर है तो दुआ ज़ारा के वालिदैन ने आपका क्या बिगाड़ा था? उनका क्या कसूर था जो आप उनकी बेटी को निकाल के ले गए? फिर आपने राब्ता नहीं करवाया, आपने जाली निकाह करवा दिया। उनके माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं था। दुआ ज़ारा का जो इंटरव्यू देखने को मिला, उस इंटरव्यू में और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं मैंने उनके भी इंटरव्यू किए, तो वो ये उनके मुताबिक ये है कि दुआ बहुत ज़्यादा खुश है। उसको यहाँ पर पिज़्ज़े मिल रहे हैं, उसके लिए स्नैक्स के बैग्स हैं, नूडल्स हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ उन ज़हीर के साथ। तो ये सारा जो सामान इस तरह का और ये ख़बरें जो सॉफ्ट न्यूज़ हम इनको बोलते हैं, ये सॉफ्ट न्यूज़ प्ले करने का क्या मकसद है? और ये पिज़्ज़े और स्नैक्स ये क्या? चलें, ये जो यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं कि जो पिज़्ज़े भी खा रही है, नूडल्स भी खा रही है, स्नैक्स भी खा रही है, जो भी खा रही होगी भाई, लेकिन मैं उन्हीं यूट्यूबर से ये पूछती हूँ कि जो ज़हीर का बड़ा भाई है, उसने जो 2 शादियाँ की हुई हैं, उसकी जो एक जो उसकी बीवी है वो पिछले 9 महीने से अपने मेके क्यों बैठी हुई है? वो उसको क्यों नहीं उसकी सास वापस लेके आ रही? उसको वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बेबी भी वहीं पे जाके हुआ, उसके बेबी का खर्चा नहीं किया और उसको जो भी उसके साथ सलूक करते रहे। तो फिर अब ये दुआ ज़ारा को इतना प्यारी दुल्हन बना के और ये सब कुछ क्यों करे? सिर्फ इसलिए कि दुआ ज़ारा जो है वो हमारे खिलाफ बयान ना दे दे।
और बुशरा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप कह रही थी कि मैं उन तमाम बच्चियों की माँ हूँ जो कि बेसहारा या जिनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई। वो क्या, वो उस वक्त किस तनाजुर में वो वीडियो बनाई थी, कौन बनाने वाला था, क्या था उसका मकसद? मैं नहीं जानती थी। मैं एक्चुअली जब मैं दुआ ज़ारा के पीछे जा रही थी तो उस वक़्त मतलब ये लोग चले गए थे, तो मैं उस वक़्त बहुत मतलब कह लें कि एक जज्बात थे मेरे अंदर। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन किस मीडिया से थे, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो कहाँ से थे। तो वो मैं जा रही थी तो वो फिर मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप दुआ ज़ारा की क्या लगती हैं। तो मैंने कहा मैं दुआ ज़ारा की कुछ नहीं लगती हूँ, हाँ मैं पाकिस्तान की हर बेटी की माँ हूँ, मैं पाकिस्तान की हर बहन की बहन हूँ। मैंने ये बात बोली थी। तो मैंने बस ये, और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हर बेटी की माँ हूँ। मुझे यह बताएं कि आप आखिर में कुछ दुआ ज़ारा के लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहती हैं तो वो दे दें। दुआ ज़ारा के लिए मैसेज बस यही है कि बेटे सारी दुनिया में आप हर चीज़ मिल जाती है और ये सबको पता है, हर चीज़ जो चाहे हम दुनिया में ले सकते हैं सिवाय एक माँ और बाप के। ये जब चले जाते हैं ना हमारी ज़िंदगी से तो ये कभी नहीं आता। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होता है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा होता है कि जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप नहीं होते। या आप उनसे पूछ के देखें कि जिनके माँ बाप नहीं है। मेरी वालदा नहीं है, मुझे पता है कि एक वालदा का दुख क्या होता है। तो प्लीज़ अपनी वालदैन की थोड़ी सी तकलीफ़ को देखें कि वो किस अज़ियत पे है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुशरा मौजूद थी और शबीर के हवाले से जो आने वाली वीडियो है उसके कुछ हिंट तो इन्होंने इसी में ही दे दिए हैं, लेकिन मज़ीद जो है इनकी डिटेल जो वीडियो आएगी उसमें मज़ीद हक़ाइक़ भी खुलकर सामने आएंगे। और आज हमें यह भी मालूम हो गया कि इस सब का सरगना कोई सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स नहीं है जिसको लोग बना देते हैं, बल्कि उसके ख़ानदान में, उसके घर में ही ज़हीर के मौजूद है एक शख्स जिसका नाम शबीर है और उसका भाई है। वही इस सब की, ये सारी कारस्तानी के पीछे वही है। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।